नमस्कार। आप सभी वाईटी फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को बसंत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस बसंत में मिलते हैं बसंत की उमंग, भक्ति व संगीत के सुरों का आनंद। तो चलिए सबसे पहले हम बसंत का प्राकृतिक वर्णन करते हैं। फागुन व चैत मास बसंत ऋतु के माने जाते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर सर्दी कम हो जाती है और मौसम काफ़ी सुहावना लगता है। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। आम के वृक्ष में बौर आ जाते हैं और वो बौर से भर जाते हैं। खेत सरसों के फूलों की खूबसूरत पीली चादर ओढ़े दिखाई देती हैं। इस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन आनंदित हो उठता है, जिसका वर्णन शब्दों में शायद किया ही नहीं जा सकता है। प्रकृति की निराली छटा दिल को मदमस्त कर देते हैं। पीली सरसों के अनंत खेत अत्यंत खूबसूरत दिखाई देते हैं और इस तरह मानो कि जब धरती 16 श्रृंगार करे और प्रकृति की अनुपम छटा चारों ओर बिखरी हो तो मादकता का संगम होना आवश्यक है। बसंत उत्सव को हम प्रेम उत्सव के नाम से भी जानते हैं। समस्त काव्य, नाटकों, बसंती गीतों और कथाओं में बसंत उत्सव का वर्णन अवश्य मिलता है। इन्हीं दिनों होली की मस्ती व फाग के संगीत सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, इसलिए बसंत को हम ऋतुराज यानी कि ऋतुओं का राजा भी मानते हैं। वास्तव में ऋतुओं में जो उत्साह उमंग होता है उसमें केवल प्राणी ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति गाती है। अर्थात बसंत में उमंग है, संगीत में रंजकता है, आनंद है। इसलिए बसंत ऋतु में हम सभी कलाकार राग बसंत और बहार को गाते हैं। प्रकृति को देखकर जब हमारा मन गाता है तो हमें प्रेम की अनुभूति होती है और प्रेम का ये माध्यम हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इसलिए बसंत में जो भी उमंग है उसकी अभिव्यक्ति के लिए संगीत के महान ऋषियों और संगीतज्ञों ने इसके लिए राग बसंत और बहार जैसे राग बनाए हैं। अब चलिए बसंत ऋतु में हम भक्ति का आनंद लेते हैं। बसंत पंचमी में सर्वप्रथम माँ सरस्वती की विशेष पूजा का महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई थी। अर्थात सभी व्यक्ति पीले वस्त्र धारण करते हैं। युवतियाँ पीले साड़ी लाल बॉर्डर वाली पहनकर आती हैं और माँ सरस्वती के प्रसाद में पीले रंग की मिठाई, आम के बौर और पीले रंग के फूल, बेर सभी को रखा जाता है। विद्या, कला व संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा में पुस्तक, संगीत के वाद्य यंत्र आदि रखे जाते हैं। पीले और सफ़ेद रंग के फूल, फल आदि सभी कुछ पूजा में रखे जाते हैं। माना जाता है कि माँ सरस्वती विद्या, कला व संगीत सभी का दान करती हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस दिन कामदेव के पूजन का भी वर्णन देखने को मिलता है। इसको हम प्रेम उत्सव मानते हैं। स्त्री पुरुष सभी एक साथ एकत्र होकर नृत्य, संगीत आदि का आयोजन करते हैं। एक दूसरे को कुमकुम का तिलक लगाते हैं। प्रकृति का सौंदर्य इस कदर बढ़ता है कि युवक युवतियों के हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है कि जैसे धरती श्रृंगार कर के इस तरह इठलाती है जिस तरह अपने प्रेमी आकाश से मिलने के लिए बेचैन सी हो उठती है।